मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप। तो बच्चों, आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो कक्षा 5th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, अनोखी सूझ। ये एक कहानी है, राक्षसों और देवताओं की एक कहानी है। इसके माध्यम से उनमें कैसे कौन बड़ा वाला क्वेश्चन आता है कि मैं बड़ा तो इस कहानी का है कि कौन बड़ा है। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे बच्चों कि कौन बड़ा है, देवता बड़े हैं या दानव बड़े हुए हैं, है ना। इस चीज़ के ऊपर ये कहानी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा बच्चों कि जिन बच्चों ने 1 से लेके 4 चैप्टर तक यानी 1 से लेके 4 चैप्टर तक जो बच्चों ने रीड नहीं किए हुए हैं, पढ़े नहीं हैं, तो वो बच्चे हमारे स्कूल की जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का यूट्यूब चैनल है उस पर जाके सबसे पहले उनकी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखें और उनको पहले से देखें उन वीडियो को, उसके बाद इस वीडियो को देखें बच्चों, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट उठाएं इसको। अनोखी सूझ बच्चों स्टार्ट करते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी से है। वहाँ जाकर बोले, सामान्य मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है, बताइए कि हम दोनों में बुद्धिमान कौन बड़ा है, यानी कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, ये हमें चेक करके हमें बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बात करते हैं, बताएंगे कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाते हैं हो सकता है दोनों आपस में लड़ने लगें, और यदि मैंने देवताओं को बड़ा बताया तो दानव नाराज हो जाएंगे और दानवों को बड़ा बताया तो देवता नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए सोचा कि दोनों में हो सकता है आपस में लड़ाई भी होने लग जाए। इसलिए उन्होंने सोच विचार करने के लिए सोचा कि मैं अभी कल आपको बताऊंगा कि कौन। उन्होंने बोला कि मैं कल बताऊंगा सोच के कि बड़ा कौन है। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं, यह सोचकर वे दोनों बोले, इसका कल उत्तर दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यानी कि उन्होंने क्या दिया, दोनों को निमंत्रण दे दिया कि आप दोनों आ जाओ और हम कल बताएंगे कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बुद्धि में और कौन नहीं है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया और वह मिष्ठान में भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कौनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। सेम दोनों चीज़ें थी, उन्होंने देवताओं से भी कही और दानवों से भी कही। सेम कि बिना कौनी को फोल्ड करे, ऐसे कौनी सीधे रखनी है और ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए खाने के लिए। अब आप देखो कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो खाए कैसे। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए बच्चों। तो देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला और ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। और देवताओं ने क्या किया, उनके दिमाग पे एक विचार आ गया और विचार आने के बाद उन्होंने क्या किया, समस्या को समाप्त करने के लिए गेट बंद किया और आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को वो लोग खिलाने लग गए। तो इसमें ना तो कौनी का मुड़ने का कोई टेंशन थी और ना वो सब सामान थे, लड्डू थे, वो सब समाप्त हो गए और सब सामान्य तरीक़ा से हल हो गया उनका। शोरगुल किए बिना सारा चीज़ भोजन समाप्त कर दिया, उन्होंने फिनिश कर दिया। इसके अलावा दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ने की भी आवाज़ें उनमें लड़ते झगड़ते रहे। इस तरीक़ा से उन्होंने भी, जैसे देवताओं ने तो एक दूसरे को सामने बैठ के खिला दिए, लेकिन जो राक्षस थे उनके दिमागों में कुछ नहीं आया। उन्होंने कमरे के गेट को बंद किया और लड्डुओं को उछाल कर ऐसे करके खाने लगे। तो अब ऐसे करके मुंह लपकते ऊपर फाड़ के तो मुंह में कहाँ से आने वाला लड्डू, एक आसा आ भी जाता तो दूसरी बात थी, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर पूरी फैला दिया और लोग हा ची
मतलब चीख मारना, लड़ना झगड़ना, ये सारे काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे बाद में सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए और न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी ना भरा इनका, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन थे। इनका ना तो पेट भर पाया था ना दानवों के। तो बच्चों इस तरीके की कहानी के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर देखो एक हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की संतानी हम लोग सब मानते हैं, प्रजापति मानते हैं उनको, यानी कि हमारी प्रजा हैं, उनका पति हैं, मतलब हमारे राजा हैं, वो ऐसे मानते हैं हम लोग। तो उनके दोनों पुत्र हैं, एक तो दानव भी हैं और देवता भी हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो उन दोनों में बात आई थी कि सबसे बड़ा कौन है। तो वो उसके पास गए कि हमें ये बताओ कि हमें से बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने बोला कल आओ, मैं कल बताऊँगा। तो कल उनको भोजन पर बुलाया जाता है। और जैसे ही जब वो भोजन पे आ जाते हैं तो भोजन पे उनको लड्डुओं का थाल भेज दिए जाते हैं और एक एक कमरे में अलग अलग बैठा दिया जाता है। लेकिन उनके लिए एक शर्त लगा दी जाती है, कंडीशन लगा दी जाती है कि इस कंडीशन के आधार पे ही आपको इसका भोजन करना है। बिना कोनी मुड़े हुए वाले की शर्त लगा दी है कि आपको कोनी को मोड़ना नहीं है, ऐसे सीधा हाथ रखना है, ऐसे सीधा हाथ रखना है और ऐसे ही ऐसे खाना है। तो आप बताओ कैसे खा सकते हो, वैसे मोड़ना तो पड़ेगा ना। तो इस तरीके की कंडीशन उन्होंने रख दी थी। और उस कंडीशन में देवताओं ने तो आमने सामने बैठ के खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने लड्डू एक दूसरे को खिलाते गए और इस तरीक़े से जो दानव थे वो उछाल कर खाने लगे थे लड्डुओं को। तो आप बताओ, उछालोगे तो ज़मीन पे बेकार होने लड्डू, सब लड्डू तो मुंह में नहीं जाएंगे ना। तो उस तरीक़े से उन्होंने आपस में भी लड़ाई हो गई, गिनने लगे लड्डू। तो जब सब निष्कर्ष निकल के आया तो जो प्रजापति थे, ब्रह्मा जी थे, उन्होंने बोला कि इसमें देवता हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक ही है कि खुद खाओ दूसरों को भी खाने दो, खुद जियो दूसरों को भी जीने दो, यही इनकी लीला है। लेकिन इस तरीके से थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें उछलपट हो गई और सब जो थे वो प्रसन्न थे, देवता बड़े प्रसन्न थे, ठीक है ना। और उनके इस तरीक़ा से संकेत है, देखो इसमें शिक्षण संकेत दे रखे हैं, इसको समझते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्धि वर्धस्य बल तस्य, यानी कि जिस पर बुद्धि होती है उसी में बल होता है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। यानी इस तरीके की जो कहानी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इसमें कैसे वो बुद्धि के कहानी का यूज किया है। इसकी जगह पर हम कोई भी कहानी और दूसरी भी बना सकते हैं। लड्डू की जगह पर कोई और चीज़ भी रख के हम लोग उदाहरण दे सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बुद्धि के मामले में। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा पूरा हो गया। चैप्टर कक्षा 5th क्लास का चैप्टर नंबर 5 था। बच्चों इससे पहले के वीडियो देखने के लिए सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के भी वीडियो डले हुए हैं उनको देखें बच्चों। और आगे से इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे बच्चों। इसके साथ साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आपको आगे के भी वीडियो मिलते रहेंगे बच्चों। तो और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें बच्चों इस समय में। और धन्यवाद बच्चों।